हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th में मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है बेटा हाइट एंड डिस्टेंस। और ये जो चैप्टर है बेटा ना वो ट्रिग्नोमेट्री से ही इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आपने ये इससे पहले इस चैप्टर इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री के रास्ते आप गुजर के आए। तो इससे क्या होगा बेटा ना कि जो भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में दिए हुए हैं उनका बहुत ही उपयोग है हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर। इस वजह से मैं आपको ये सजेस्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बेटा, अगर आपने पढ़ लिया है तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस की चर्चा करेंगे। तो हाइट मतलब होता है ये जिसको कहते हैं हाइट, जैसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापते हैं हाइट कहते हैं इसको। और डिस्टेंस का मतलब आप जमीन पे कहीं कहीं की भी दूरी नाप सकते हो। तो हाइट मतलब होता है आपका, हाइट मतलब हो गया बेटा आपका जो साइज है, क्या है आपकी साइज, आपका लंबाई क्या है, आपका मापन क्या है। ठीक है, ये हो गया। और डिस्टेंस हो गया बेटा जब हम किसी को लिनियरली मेजर करते हैं, यानी कि ज़मीन पे जब हम चल के मेजर करते हैं, यानी जितना हम दूरी कवर करते हैं, जितना हम दूरी चलते हैं, जो भी रास्ता हम कवर करते हैं उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा पीएचडी करने की तो आवश्यकता नहीं है इसके शब्दों पे। तो सीधा हम लोग मेन चीज़ चलते हैं बेटा इस पे कि इसके अंदर होता क्या है। भाई चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस है, तो होता क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर मैंने कहा ना कि अभी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा तो वो चीज़ तो है, फर्स्ट प्रेफरेंस है उस पर। और इसमें दो तीन थे टर्म्स हैं जिसको जानने के बाद हम इसके क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेटा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये चीज़ है कि आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हमने सबसे पहले इसके दो तीन पॉइंट को जानेंगे और उसके बाद हमने बेटा यहाँ पे तीन थे क्वेश्चन लिख रखे हैं जो कभी सीबीएसई में या तो फिर एनसीईआरटी में मेंशन है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है बेटा। और एक और मैं सीन यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग अपने चैनल के ऊपर कि हम लोगों ने बेटा अलग अलग मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है उसको भी बेटा जल्द हम वीडियो के फॉर्म में आपके सामने मेंशन करने जा रहे हैं। तो बहुत जल्द उसकी भी स्टार्टिंग हो जाएगी। मुझे लगता है बेटा एक आध दो दिन के अंदर वो भी वीडियोस आपके सामने पढ़ने शुरू हो जाएंगे और फिर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। तो आप निश्चिंत रहिए बेटा और चलते हैं हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो आइए सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में बात करें तो हम लोग बात करते हैं बेटा लाइन ऑफ साइट। एक शब्द ये आता है लाइन ऑफ साइट, ये शब्द आता है बेटा। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? तो लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है ना, जैसे मैं मान लो कि बेटा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे खड़ा हूँ वो पॉइंट है ओ, लेट कर लो ये ओ पॉइंट है और मैं किसी दूर एक बिल्डिंग है मैं उस पर देख रहा हूँ और वहाँ का पॉइंट लेट कर लो बेटा ए है। तो जो ओ से ए के बीच में जो सीन बन रहा है, जो सीन क्रिएट हो रहा है बेटा ओ से ए के बीच में, यानी हम ओ पे हैं और ए की तरफ देख रहे हैं, तो ये जो हमारा साइट है बेटा, ये साइट है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि हम उसको देख पा रहे हैं, हमारी आंखें उसको देख पा रही हैं, तो इसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट कंडीशन। उसके बाद होता है बेटा जैसे एक अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे जस्ट सपोज बेटा आप खड़े हैं। ठीक है, आप खड़े हैं यहाँ से और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टावर है इसको, तो ये इसको देख रहे हैं बेटा, तो ये अगर ओ है और ये ए है तो जो ओ ए है वो है लाइन ऑफ साइट, यही है लाइन ऑफ साइट। तो इसी को लाइन ऑफ साइट कहते हैं बेटा। उसके बाद बात आती है एलिवेशंस की। एलिवेशंस क्या होते हैं? तो एलिवेशंस नाम से ही पता चलता है जिसमें कुछ ऊपर की तरफ उठता हो बेटा, आप जानते ही होंगे। एलिवेशंस नाम से ही पता चलता है कि कुछ ऊपर की तरफ उठ रहा है। क्या है वो जो ऊपर की तरफ उठ रहा है, इस पे बाद में भी गौर करेंगे। क्या है वो चीज जो ऊपर की तरफ उठ रहा है? तो वो है हमारी नजरें। क्या है बेटा? हमारी नजरें, या फिर हम इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। सबसे पहले मान चलो बेटा मैं आपको देख रहा हूं, ठीक, और फिर मैंने नजरें ऊपर करी और फिर मैं ये सामने रोशनी की तरफ देखने लगा। ठीक है, तो आपकी तरफ मैं देख रहा हूँ, उसके बाद वो ट्यूबलाइट की तरफ देख रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो आपकी तरफ देखने पे लाइन ऑफ साइट ये है और फिर ट्यूबलाइट की तरफ लाइन ऑफ साइट ये है। तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है बेटा? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल देख रहा था, तो अब उसके बाद मैं अब ऐसे देखने लगा। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर परिवर्तन हो कि नहीं, ये आपका देखने का और ये ट्यूबलाइट को देखने का, देखो बेटा एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। हाँ, ये इसी चीज की बात कर रहा हूँ। तो इसी को कहते हैं हम लोग एलिवेशनल। कैसे बातें करेंगे हम लोग इसको जानते थे बेटा। ठीक है, सबसे पहले मान लो बेटा ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, माने जिस पे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे,
और ये हमारा हॉरिजॉन्टल केस है बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। और उसके बाद हम देख कहाँ रहे हैं बेटा, देख रहे हैं यहाँ पे, क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं बेटा लाइन ऑफ साइट, क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। और ये है हमारा नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसके बीच में जो एंगल बनता है ना बेटा, जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन कहने का मतलब जब भी हम नॉर्मल से ऊपर की तरफ देखें, यानी नॉर्मल ये लाइन जा रही है बेटा, नॉर्मल जा रही है, और हम लाइन से ऊपर की तरफ देखें, यानी उस नॉर्मल से जब हम एंगल को बढ़ाने की कोशिश करें देखने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ से हमको ऊपर देखना है, इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब नेक्स्ट है बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होता है, तो इसमें सीन है कि ये है हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा, और इस लाइन से जब हम नीचे की तरफ देखने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है, नीचे की तरफ, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उस लाइन से जब आप ऊपर की तरफ सर उठाएंगे तो बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे की तरफ सर उठाएंगे तो बोलेंगे बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से, और ये है बेटा हमारा थीटा, ये लाइन ऑफ साइट, इसको बोलेंगे बेटा एलिवेशन एंगल, और इसको बोलेंगे हम लोग डिप्रेशन एंगल। क्लियर, दो चीजें क्लियर हो बेटा क्या। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम नॉर्मल से ऊपर की तरफ जाएं, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब नॉर्मल से हम नीचे की तरफ जाएं। ये है कॉमनली बेटा दो तीन थे जो पॉइंट जो हमें चाहिए थे कि आपको बता दें, ठीक है। जब ये पॉइंट आपको समझ में आ जाए कि हम कहना क्या चाहते हैं बेटा, उसके बाद से स्टार्टिंग होगी कि हमने अब एक आध क्वेश्चन लगाया जाए, ताकि आपको समझ में आ पाए कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है और कैसे इन एलिवेशन और डिप्रेशन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको मेंशन कर लेंगे अपनी कॉपी पे, अगर कॉपी पे मेंशन करना हो तो। एलिवेशन, डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट बहुत कॉमन चीज है, ईजी है बेटा, ठीक है। चलिए अब इसको यहाँ पे बेटा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, करा जाए सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है बेटा, क्या पहला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन। लो आ गया, पहले ही क्वेश्चन आ गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी जब भी आपको क्वेश्चन बोलेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम नीचे नहीं देख रहे हैं, हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये हमें बताता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन शैडो ऑफ अ 10 मीटर लॉन्ग पोल इज 10√3, ठीक है। आपको बताना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन क्या है, सन का एलिवेशन क्या है, यानी कि मान चलो कि बेटा ये है एक, ये है मान लो सन, ठीक है बेटा, ये क्या है आपका सन है, ठीक है। और ये है आपका पोल, क्या है बेटा, ये है आपका पोल, ये हो गया पोल, ये हो गया सन। नहीं यहाँ पे शैडो तो बनेगा ही नहीं, हम यहाँ पे कर लेते हैं बेटा, ठीक है। ये है पोल, ठीक है, और ये है सपाट जमीन। क्लियर। तो बोला है फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ सन व्हेन शैडो ऑफ अ 10 मीटर लॉन्ग पोल, यानी पोल की लंबाई कितनी है बेटा, 10 मीटर है। क्लियर, पोल की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है, और पोल इज 10√3 मीटर, और जो उसका शैडो बन रहा है, शैडो समझते हैं ना बेटा, परछाई, जो उस पोल की परछाई बन रही है उसकी जो दूरी है वो है 10√3 मीटर। और परछाई हमेशा कहाँ बनती है, जमीन पे ही बनेगी भाई, जब पोल होगा जमीन पे ही बनेगी परछाई। तो मान लो परछाई यहाँ पे बन रही है बेटा, ठीक है, यहाँ पे एज ये परछाई है, तो यहाँ से यहाँ तक परछाई दूरी कितनी है बेटा, 10√3 मीटर। क्लियर, तो ये चीज क्लियर हुई। अब हमको एलिवेशन ऑफ सन बोल रहा है ना बेटा, तो इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दो, तो यहाँ पे इसी को बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी यही एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। गौर करो, सफा सफा कह रहा है भाई, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन शैडो ऑफ अ 10 मीटर लॉन्ग पोल इज 10√3 मीटर, यानी 10 मीटर लॉन्ग पोल इज 10√3 मीटर। क्लियर हुआ। तो क्या आपको बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, एकदम दिख रहा है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्यों नहीं दिखेगा, किसको नहीं दिख रहा है 90 डिग्री का फॉर्मेशन होना, सबको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हमको यही वाला एंगल निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा बेटा कि एंगल ऑफ एलिवेशन सन का क्या है। तो आपको पता है बेटा ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टैन कॉट से कॉस से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में
किन रेशियोज के अंदर हाइट और बेस दोनों का उपयोग होता है? सोच लो, सोचो 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 सोचो। तो सोच लिया? मैं बताता हूँ। दो टर्म है बेटा, एक है tan और एक है cot। इन दोनों के अंदर हम लोग परपेंडिकुलर और बेस दोनों का प्रयोग करते हैं। तो tan ही हम लेंगे, क्यों? क्योंकि cot tan का तो उल्टा ही होता है ना बेटा, तो tan ले ही सकते हैं हम लोग, तो ले लो। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हो गया ये। अब परपेंडिकुलर कितना है बेटा? वो है 10 और बेस कितना है? वो है 10√3। 10 से 10 कट जाएगा, तो ये हो गया बेटा tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। अब ये बताओ बेटा, अब आपको फिर से अगली परीक्षा से गुजरना पड़ेगा कि ये बताओ कि 1/√3 tan में किस एंगल के लिए देता है? कौन से एंगल पे 1/√3 मिलता है हमें? गौर करो। टिक 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 टिक, मैं बताता हूँ, ठीक है बेटा। ये करता है, आपने सोचा दिमाग में ना, अब कमेंट कर सकते हो अभी मेरे बोलने से पहले, ठीक है? देख लेंगे हम लोग कि सही बोला कि नहीं, ठीक है? तो 1/√3 tan में होती है बेटा 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है? मैं tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो यहाँ पे थीटा वैल्यू कितनी है बेटा? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ पे हो जाता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया बेटा? तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन आपके सामने। तो ये से करके बेटा हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन लगाए जाते हैं, ठीक है? बहुत मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा आपको क्लियरिटी समझ में आ जाती है, क्योंकि बेटा जो इसका टर्म बोलता है ना, जो ये बोलता है लाइनों में, प्रॉब्लम्स में, वो ही आपको बनाना होता है। और एक बार इसका फिगर ड्रॉ हो गया ना बेटा, तो आपको इसको आंसर आने से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसके क्वेश्चन इतने अच्छे होते हैं ना कि एकदम फट से आएंगे और आपका आंसर मिल जाएगा और एकदम आप बल्ले बल्ले करोगे, ठीक है बेटा? चलो, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। चलो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो क्या है। एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है। अरे भाई है तो है, हम क्या करें? 1.5 मीटर है चाहे 5 मीटर है, रहे अपनी जगह पे, ठीक है? हमें मतलब है नहीं, चल कोई नहीं। सबसे पहले बेटा हम एक जमीन बनाते हैं। जमीन बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि खड़े किस पे होंगे। उस जमीन पे 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंड ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम अ लैंप पोस्ट। यानी यहाँ पे बेटा लैंप पोस्ट आ गया है, तो हम यहाँ पे एक लैंप पोस्ट खींच लेंगे पहले ही, ठीक है? ये है बेटा लैंप पोस्ट, ठीक है? कितनी फ्रॉम अ लैंप पोस्ट एंड कास्ट शैडो 4.5 मीटर ऑन द ग्राउंड, ठीक है? तो शैडो बेटा लैंप पोस्ट का ही हाइट पूछ रहा है बेटा। आखिर में देखो, लैंप पोस्ट की हाइट पूछ रहा है, यानी ये हमको नहीं पता है, तो कितना हो जाएगा? x, लेट कर लो x, कोई दिक्कत ना। और एक 1.5 मीटर का लड़का है, 1.5 मीटर का लड़का है, यानी कि लड़का यहाँ पे है बेटा, ठीक है? ये है लड़का, ओके? 1.5 मीटर का लड़का है जिसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। और जो लड़का है बेटा वो 3 मीटर दूर खड़ा है, 3 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3 मीटर, क्लियर? और जो शैडो बन रहा है ना, देखो शैडो, कास्ट शैडो ऑफ 4.5 मीटर ऑन ग्राउंड, और इस लड़के का शैडो कितना बन रहा है बेटा? 4.5 मीटर, क्लियर? तो अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ दिस। यानी तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लो बेटा, गौर कर लो, ये गजब ड्रॉ किया मैंने एकदम, ठीक है? हाँ, तो ये हो गया बेटा आपका। तो यही है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है कि नहीं? गौर करो, ये क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन ही तो है, क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं? हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं बेटा, ठीक है? ऊपर की तरफ हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। चाहे ये शैडो का फॉर्मेशन हो रहा है, ये इसका डायरेक्शन क्या है? एलिवेशनल तौर पे है, ऊपर की तरफ जाने के लिए, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे है? एकदम क्लियर है कि एलिवेशन नहीं है, डिप्रेशन नहीं है। अब देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में डिप्रेशन की भी चर्चा करेंगे, आप निश्चिंत रहो, ठीक है? टेंशन मत लो। चलो, तो हम क्या बातें कर रहे थे? हम बातें कर रहे थे कि यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, ये डिस्टेंस दिया है, ये निकालना है, ये दिया हुआ है, ये भी नहीं पता। यानी अब हमारे सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि हमें दोनों नहीं पता, नहीं एंगल पता है,
ना ही हमें डिस्टेंस पता है, नहीं हाइट पता है उस लैंप पोस्ट की, और हमको जहाँ तक पता है कि हमें हाइट ऑफ लैंप पोस्ट ही निकालनी है, तो वो तो देगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। तो हमें सबसे पहले ये एंगल निकालेंगे और उसके बाद हम लैंप पोस्ट की हाइट निकालेंगे। तो एंगल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये छोटे वाले ट्रायंगल देखो ना बेटा, छोटा ट्रायंगल राइट एंगल है ना, तो इसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों दिया हुआ है, यूज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो क्या हो जाएगा बेटा, ये लग जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये फॉर्मूला होता है ना tan थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर है 1.5 और बेस है 4.5, और ये हो जाएगा बेटा कितना, तो हमारे सामने आ गया 4.5 ही ना, 4.5 3 और 1.5 मीटर, ठीक। चलिए तो tan थीटा में आज बात करते हैं बेटा हम लोग। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको कटा दो यहीं से, डेसिमल 15 का 15, अब 15 तियाँ 45, यानी tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी कितनी, 1/3, ठीक है। और एक चीज़ क्लियरिटी अगर गौर करें तो क्या हमें नहीं लगता बेटा कि 1.3 किसी का भी एंगल होता है, 10 में होता है क्या 1/3, नहीं होता है, क्या होता है 1/√3 होती है, ठीक है। उसके बाद और भी जो चीज़ें हैं वो दिया रहेगा, कोई सीन तो है नहीं इसमें। तो सबसे पहले ये कैसे गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्लियर किया जाएगा कि आखिर इतनी गड़बड़ी कर कैसे दिया है ही नहीं, और 1/3 दे दिया, वो भी आपके क्लास में। ऐसे इसको भी बेटा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपकी क्लास में मेंशन कैसे कर दिया इसे हम लोग देख लिया जाए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मेंशन है एनसीईआरटीज में, इसे देखना बहुत आवश्यक है। तो बेटा ये आपके सामने है, ठीक है, अभी देख लिया जाएगा इसको। बेटा एंगल इसको एलिवेट नहीं कर रहा है, ठीक है, इसी का वैल्यू ही प्रयोग करेगा, सिंपल बोल रहा है ये कि 1/3 का ही प्रयोग करो, तो किया जाए प्रयोग उसका। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा, ये हमें tan थीटा की वैल्यू निकल गई। अब जब हमको tan थीटा की वैल्यू पता चल गई तो अब हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे जब देखते हैं हम लोग तो tan थीटा की वैल्यू कितनी बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेस की बात करो तो बेस डबल हो गया बेटा, गौर करो, अब छोटा ट्रायंगल नहीं है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो जब नया बेस होगा वो 4.5 + 3 हो जाएगा, यानी 7.5 हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा, वो हमें मालूम नहीं, अब बेस कितना है 7.5, और tan थीटा 1/3 इज इक्वल टू x अपॉन 7.5, ठीक है। और जब हम इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7.5 अपॉन 3, 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा बेटा 2.5, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5 मीटर, यानी ये लैंप पोस्ट की हाइट कितनी है बेटा, ये है 2.5 मीटर, इतना ही है ना, हाँ। लैंप पोस्ट की हाइट है बेटा 2.5 मीटर, जो आपके सामने है बिल्कुल मेंशन, ठीक है। तो ये था बेटा। और से वैसे एक चीज़ है कि हमेशा हमें एंगल की आवश्यकता अगर नहीं पड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर tan थीटा की वैल्यू सिंपल 1/3 या कोई भी फॉर्म में आ गया तो हम इसके लिए इश्यू नहीं रखेंगे कि एंगल क्या है, हम उसको उपयोग कर सकते हैं आगे में भी अगर ऐसी व्यवस्थाएं हमें दी हों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे जिस पे आपका दिमाग स्टक हो जाएगा बेटा कि करें तो हम करें क्या, ठीक है। तो हम यहाँ के बाद ये वाला सीन लगा सकते हैं और फिर कोई इशू नहीं बेटा, एकदम क्लियर हो जाएगा, ओके। चलिए उसके बाद बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। अब हमें उम्मीद है कि बेटा ये आपको समझ में आया होगा, ये शैडो वाला, एंगल ऑफ एलिवेशन वाला। अब जो तीसरा क्वेश्चन है बेटा ना, वो डिप्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने कहा कि डिप्रेशन का भी क्वेश्चन आवश्यक है आपको जानना, तो आप कहेंगे सर डिप्रेशन क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। और अब हम बात करेंगे बेटा हम लोग तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, एक बिल्डिंग है बेटा, ठीक है, पहले ही बोल रहा है, तो सबसे पहले हमें जमीन में आनी पड़ेगी, ठीक है, और जमीन पे एक बिल्डिंग खींचनी पड़ेगी, और इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है बेटा 60 मीटर, ठीक है, यहाँ तक बन गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 and 60, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी कि यहाँ पे आप खड़े हो इस बिल्डिंग के टॉप पे, ठीक है बेटा, और कोई टावर है यहाँ पे, ठीक है, ये टावर है, हाँ गंदा टावर बन रहा है बेटा, ठीक है,
ये टावर है यहाँ पे। अब पूछ रहा है आपसे कि या बोल रहा है कि इस पे टावर टॉप पे और बॉटम पे, यानी यहाँ से जब आपको टॉप पे ऐसे, यानी यहाँ से जब आप इसको देख रहे हो इसके टॉप को, तो वहाँ पे बन रहा है क्या बेटा, डिप्रेशन हो रहा है ना। देखो गौर करो बेटा, अब क्या दिख रहा है, गौर करो। देखो ये यहाँ से अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर दें यहाँ पे ऐसे बेटा हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल से कहाँ दिख रहा है, नीचे तरफ दिख रहा है ना, हाँ या ना, नीचे तरफ दिख रहा है बेटा, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ दिख रहा है, और जब हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ क्या बोलते हैं, उसको एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम एक और लाइन बेटा यहाँ से क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। तो कितना डिग्री है बेटा, ये है 30 डिग्री, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है बेटा आपका डिप्रेशन, टॉप पे डिप्रेशन 30 डिग्री, तो यहाँ पे भी मिलेगा आपको 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है डाउन का डिप्रेशन निकाल रहा है, ठीक है। तो डाउन का डिप्रेशन देखो यहाँ पे, तो डाउन का डिप्रेशन कितना है बेटा, डाउन का डिप्रेशन है यहाँ से यहाँ तक है आपका 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 60 डिग्री। अब आप लोग बहुत लोग अचंभित होंगे ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोगों को भी क्लियर करता हूँ बेटा। देखो सबसे पहले नॉर्मल है, नॉर्मल देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में पैरेलल बेटा, और देखो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बन रहा है, देखो जेड बन रहा है अल्टरनेट एंगल छोटा वाला, तो 30 ये भी और 30 ये भी है अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से, और बाकी देखो बड़ा वाला एक जेड बन रहा है, ठीक है। तो बड़ा वाला 60 है, तो ये वाला भी क्या होगा 60 होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से बनता है, ठीक है। तो हमने कई सारे मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी लाके बना दिया, और एंगल जो ऊपर थे उसको हमने वापस से अपनी जगह पे प्लॉट कर दिए हैं। अब हमसे पूछ क्या रहा है, अब हमसे पूछ रहा है ना कि ये हमसे पूछ रहा है बेटा, ये 60 है, ठीक है, ये 60 मीटर है, हमसे पूछ रहा है कि इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट बताओ कितनी है, इस टावर की हाइट कितनी है, क्योंकि हम यहाँ पे खड़े खड़े ये चीज़ क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो गौर करो बेटा, इसको ये एच है ना, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा आपका कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 60 माइनस एच, ऊपर वाला पार्ट इतना ही हुआ ना। अब क्या बेस दिया है, क्या बेस नहीं दिया बेटा, बेस दिया ही नहीं है, तो बेस बारे में कोई टेंशन नहीं है। आप एक चीज़ की निश्चिंत रहे बेटा, जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा आपको ना, वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन है आपको न्यूमेरिकल्स को प्रोसेस करने के लिए, वो भी हाइट एंड डिस्टेंस के, क्योंकि तरीके बहुत हैं इसको प्रोसेस करने के लिए, ओके। चलिए तो अभी हम आगे अगर चर्चा करें तो आगे देखते हैं बेटा हम लोग कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा ये छोटा वाला ट्रायंगल दे देते हैं। छोटा वाला ट्रायंगल क्या है, छोटा वाला ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल बोलता है ना बेटा कि tan 30 इज इक्वल टू, इसको हम x मान लेते हैं बेटा, तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा 60 माइनस एच, और बेस कितना है x, क्लियर। इसको लेते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1। अब लेते हैं tan 60, तो tan 60 की वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब परपेंडिकुलर कितना है बेटा पूरा 60, ठीक है, पूरा 60, और अपॉन ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका x, क्लियर। यानी एक चीज क्लियरिटी हुई बेटा। तो यहाँ जब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं तो ये पूरा क्लियरिटी हुई, यानी इस पूरे के अंदर ये पूरी की डिस्टेंस कितनी बेटा 60 है, और इतनी डिस्टेंस कितनी है 60 माइनस एच है, तो इतने की कितनी हुई एच हुई, सिंपल, ठीक है। हमारे सामने ये इक्वेशंस दोनों आ गए आपके क्लियरिटी के सामने, ठीक है। अब देखो बेटा tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करेंगे हम लोग। tan 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3 इज इक्वल टू 60 माइनस एच अपॉन एक्स, जिसको लोग फर्दर अगर सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू √3 60 माइनस एच आ जाएगा बेटा, आ जाएगा, x की वैल्यू हमने निकाल दी, ठीक। उसी तरीके से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो tan 60 को तो बेटा √3 इज इक्वल टू 60 अपॉन एक्स, तो x इज इक्वल टू 60 अपॉन √3, क्लियर बेटा, 60 अपॉन √3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये देखो। अब इस इक्वेशन ले लो बेटा 3 और इसको ले लो 4। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में देखो तो जो एक्स है यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा सेम है। जब लेफ्ट हैंड साइड सेम होता है ना तो राइट हैंड साइड क्या कर देते हैं हम इक्वेट कर देते हैं। तो जब इक्वेट करिएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 60 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 ब्रैकेट 60 माइनस एच। अब ये √3 इधर आ जाएगा बेटा, तो
तो ये हो जाएगा 60/3 इज इक्वल टू 60 माइनस एच। अब गौर करने वाली बात ये है, देखना बेटा कि ये √3 इधर आया तो 3 कैसे हो गया। तो आपको पता होगा बेटा, आप 10th में हैं कि √3 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है, 3 हो जाती है। ठीक है, ये आपको पता है ना। हाँ, तो वहीं से ये √3 आके 3 हो गया। अब 3 से 60 कट जाएगा कितने बार में बेटा, 20 बार में। तो हमारे पास नया हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 60 माइनस एच। तो h इज इक्वल टू 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। यानी बेटा इस टावर की हाइट कितनी है, 40 मीटर। तो ये था बेटा तरीका क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है बेटा, अगर नहीं आई होंगी तो आप हमारे चैनल पे क्या कहते हैं बेटा, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करें, बताएं किस पॉइंट में क्लियरिटी नहीं हुई है। ठीक है, हम लोग उस पॉइंट को बिल्कुल क्लियर किया जाएगा आपके लिए, एक एक पॉइंट के लिए बेटा। ठीक है, हमेशा आपके लोग साथ में रहेंगे, सपोर्ट में रहेंगे, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। ओके, चलते हैं बेटा, मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले दिन अगले चैप्टर में कोई मैथ्स के बेटा और भी इंटरेस्टिंग मिलेंगे बेटा। चलते हैं, जय हिंद।